नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर हरदोई में अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों, बेरोजगारों, कारोबारियों को न्याय दिलाने के लिए विजय रथ यात्रा निकाली गई है। उन्होंने समान विचारधारा के छोटे छोटे दलों को एक साथ आने का आह्वान किया। अखिलेश से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब ने। तस्वीर आप देख रहे हैं हरदोई सघन दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकले हैं। पहले चरण के तहत उन्होंने कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात का दौरा किया। अब वो हरदोई के दौरे पर हैं। आप साफ तौर से देखें तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उनसे प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सब हरदोई, दूसरा चरण, मकसद लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। मऊ भी आपका जाना हुआ सर, साथ ही आजमगढ़ भी जाना हुआ और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बातचीत हुई है। तो क्या समीकरण से बदलते हुए नजर आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी भी हो रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी हर वर्ग को जोड़ करके साथ लाने का काम, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो सामान्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है उनको साथ लाएंगे। और सर 2017-19 में भी एक प्रयोग आपने किया है, तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियों के साथ जब आपका प्रयोग है वो ज्यादा कारगर साबित होगा? क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। और सर पिछले 10 दिनों में करीब आप 8-9 जिलों में कम से कम गए हैं, लोगों से मुलाकात भी हुई है। लोगों की फीडबैक क्या है और खासतौर से परेशानी क्या है? और लोगों के बीच में जो आप कह रहे हैं कि वो लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं और चीजों को चेंज करने जा रहे हैं। जनता बहुत दुखी है। जनता को बहुत दुख दिया है सरकार ने, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों के ऊपर अन्याय हुआ है। कोई कल्पना कर सकता है कि किसान खाद लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, उसकी जान चली जाए? कोई कल्पना कर सकता है कि आज के समय ऐसी चीजें हों? पुलिस खुद अपराध कर रही हो। फैजाबाद की घटना देखिए, सुसाइड नोट में पुलिस के अधिकारियों के नाम। कानपुर में जो व्यापारी रहता था, जो गोरखपुर गया, उसको पुलिस ने पीट पीट करके मार दिया। अरे बच के जो कुचल दिए गए गाड़ी से। तो ये तमाम चीजें देखी हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी इनका। पिछले एक हफ्ते में ट्वीट्स जो हैं सर बीजेपी के और तमाम जो हैं, वो लगता है कि वो ट्रैक से आपको उतारने की कोई कोशिश? देखिए, ट्वीट तो सामान्य रूप से अपनी बात कही जाती है। आप उस घटना पे, उस मुद्दे पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सी बातें याद दिला रही है। उन्हें बताना चाहिए अपने ट्वीट के माध्यम से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि उन्होंने कितना संकल्प पत्र पूरा किया है। आखिरी सवाल सर, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी गए और आप आगरा एक्सप्रेसवे से भी हम लोग होकर के आ रहे हैं। दोनों एक्सप्रेसवे में मूलतः आपको नजर क्या आता है? जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, अगर उस पर कोई चलेगा तो उसको पेट दर्द भी होगा और कमर दर्द भी होगी, घर में जाके दवाई खानी पड़ेगी। आखिरकार इन्होंने इतना खराब क्यों एक्सप्रेसवे बनाया है, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जीका वायरस की, जिसकी वजह से यहां अफरा तफरी मच गई है। चिंता परेशानी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। कोरोना के बाद अब जीका वायरस ने जिस तरीके से देश में दस्तक दी है तो लोग परेशान हैं। देश में जीका वायरस ने पहली बार कानपुर में दस्तक दी है। शहर में अब तक 10 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली से केंद्रीय टीम के विशेषज्ञ और लखनऊ से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ 4 दिन तक इन्होंने डेरा डाले रखा। बंद कमरे में मीटिंग होती रही, लेकिन जीका वायरस के सोर्स का अब तक पता नहीं चल सका है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे जीका वायरस, इससे होने वाला रोग कितना खतरनाक, इससे कैसे निपटा जाए, तमाम सवालों के जवाब लेंगे।
तो जीका से जान बचानी है। कानपुर में 6 नए मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। डीएम और स्वास्थ्य महकमे की टीम लगातार मौके पर है। हड़कंप मचा हुआ एक तरह से। श्यामनगर में मिला जीका वायरस का लार्वा। यूरिन सैंपलिंग से भी वायरस की तलाश की जा रही है। 3 किलोमीटर के दायरे में 70 से ज्यादा बुखार के रोगी इस वक्त मौजूद हैं कानपुर में। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगातार जांच हो रही है। गर्भवती महिलाओं की भी जांच होगी। एयरफोर्स के 600 कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है। सैंपलिंग कराकर जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप और स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी कमर कस ली है। लेकिन जीका वायरस के सोर्स का अभी तक पता नहीं चल सका है, जो एक चिंता का सबसे बड़ा सबब है। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी एम्स से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जीका के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसकी वजहों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल है कि जीका वायरस कितना खतरनाक? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जीका वायरस का संक्रमण भारत में अभी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। 2017 से केसेस रिपोर्ट हुए। राजस्थान में सबसे पहले रिपोर्ट हुए थे सबसे अधिक केस, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुए, और इस बार अभी जैसे केरला से, महाराष्ट्र से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जीका वायरस के संक्रमण की। लेकिन इससे अभी कोई किसी मौत किसी की नहीं हुई है जीका वायरस से, और लोगों में इसका भय नहीं होना चाहिए। केवल जो इसमें दिक्कत आती है, जीका वायरस तो जैसे डेंगू का वायरस फैलता है, वैसे ही जीका वायरस भी एक तो इसका जो स्प्रेड है वो एडीज मॉस्किटो के द्वारा ही है, जो दिन काटता है, जैसे हम डेंगू बीमारी की बात करते हैं। दूसरे क्लोज कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जीका का ट्रांसमिशन देखा गया है। तीसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें अगर हो जाता है और अगर ये शुरू का उनका गर्भधारण है, शुरू के 12 हफ्ते हैं, तो उसमें जीका के संक्रमण से हम लोग एक टर्म होती है माइक्रोकेफेली, जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ठीक से। वो भी एक बहुत बड़ा संकट है। एमसी मिश्रा जी, जो आपने बताया कि जीका वायरस से मौत की संख्या वैसी नहीं कि उससे परेशान हुआ जाए, डरा जाए, लेकिन हाल ही में लोगों ने कोरोना को झेला है। कोरोना को झेलने के बाद जैसे ही कोई एक नई बीमारी, नए वायरस, नए संक्रमण और शब्द आता है तो दहशत जाहिर सी बात है लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। जो संक्रमण बढ़ने की रफ्तार है जीका वायरस की, वो अभी तक कैसी देखने को मिल रही है आपको? चिंताजनक है या कंट्रोल हम कर लेंगे वक्त रहते? नहीं, ये कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जैसे ही अब ये ठंड आ गई है, टेम्परेचर्स गिर रहे हैं, तापमान गिर रहा है रात का, तो ये जो मॉस्किटो बॉर्न जितना भी जीका फैल रहा है, ये तो बहुत जल्दी काबू में आ जाएगा। क्योंकि जैसे डेंगू का अगर आप देखें तो जून से शुरू होता है, डेंगू मई जून से, और फिर अगस्त सितंबर तक चलता है। अक्टूबर के बाद इसके जो संख्या है डेंगू के बुखार के रोगियों की वो कम होती जाती है जैसे टेम्परेचर्स गिरने लगते हैं, तापमान गिरने लगता है। और अभी जो रात का तापमान है वो करीब 16 डिग्री तक आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी जीका भी अगर मॉस्किटो बॉर्न है, मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है, तो वो बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ नवंबर के मध्य तक अच्छे खासा काबू में आ जाएगा। एक और सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बताया मच्छरों के काटने से बढ़ता है। शारीरिक संबंध और अगर संक्रमित खून चढ़ा दिया जाए किसी को, तब भी ये संक्रमण हो सकता है दूसरे को। और ऐसे में चूंकि इसके जितने भी लक्षण हैं वो डेंगू की तरह ही हैं, तो कैसे पता चले मरीज को, कब वो अलर्ट कि वो जाकर चेक कराए कि कहीं जीका तो नहीं? इसमें जो थोड़ा सा फर्क है कि इसकी जो जीका के जो लक्षण है वो थोड़े से कम सीवियरिटी के होते हैं। जैसे बुखार होगा तो हल्का होगा, माइल्ड होगा, रैश हो सकता है, थोड़ा आंख में कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकती है, मसल और जॉइंट पेन जो हर एक वायरल फीवर में होते हैं इसमें भी होते हैं, मैलेज माने थकान आपको लग रही है वो भी सब में होते हैं, सिर में दर्द भी सभी वायरल बुखार में होता है, और ये 2 से 7 दिन तक रहते हैं इसके लक्षण। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मान लीजिए कब इन्फेक्शन हुआ और कब लक्षण होंगे, उसका भी जो ड्यूरेशन है, उसकी जो म्याद है वो भी 3 दिन से लेके 14 दिन तक है, जैसे कोविड की होती है।
तो लगभग सभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो लक्षण होते हैं उनके लक्षण लगभग समान होते हैं। केवल बुखार इसमें बहुत तेज नहीं होता, जैसे डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है और मलेरिया में बहुत तेज बुखार होता है सर्दी लग के। इसी प्रकार से कोविड में जैसे देखिए स्पेक्ट्रम बहुत वाइड था, एक लक्षण रहित कोविड था, दूसरी तरफ बहुत सीवियर कोविड था। तो लेकिन जीका में ऐसा नहीं है, जीका में लक्षण उतने गंभीर नहीं होते हैं और इसको अगर देखें तो डॉक्टर साहब, लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, बीमारी बुखार बहुत ज्यादा तेज नहीं होता और यही डरने की ज्यादा बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हल्के बुखार को तो हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, पैरासिटामोल की एक गोली ले ली, बुखार दब गया और फिर लोग अपने काम पर लग जाते हैं, तो चिंता की बात तो तब ज्यादा और बढ़ जाती है। तो ये बताइए कि जीका इसमें क्या है? जैसे कोरोना में हमने देखा कि शुरुआत में जितनी जल्दी पता चल सके कि कोरोना संक्रमित है कोई शख्स, इलाज उतना ज्यादा अच्छा। जीका के साथ क्या है, कितनी जल्दी इलाज डायग्नोस करना, इसका डायग्नोस होना जरूरी है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज की जो परिस्थिति है हमारी, उसमें हमें बुखार है, बुखार एक लक्षण है, उसकी वो डेंगू की वजह से हो सकता है, वो कोविड की वजह से हो सकता है, वो जीका की वजह से हो सकता है, वो मलेरिया की वजह से हो सकता है, वो टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है, वो टीबी की वजह से भी हो सकता है। लोगों को अपना इलाज स्वयं नहीं करना है। अगर उनको लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो कोविड को रूल आउट करें। कोविड का टेस्ट उपलब्ध है, कोविड का टेस्ट करा के कोविड एक बार रूल आउट हो जाएगा। मलेरिया का भी वो जांच कर लेते हैं पेरिफेरल स्मीयर से, उससे भी रूल आउट हो जाता है। तो ये डायग्नोसिस एक्सक्लूजन होगी कि ये अभी बहुत बड़ी तादाद में जीका चूंकि नहीं फैला हुआ है, कुछ ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए जीका की जो डायग्नोसिस है इट विल बी ए प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन, कि आपने कोविड को एक्सक्लूड कर दिया, आपने डेंगू को एक्सक्लूड कर, ये दोनों ज्यादा गंभीर कर सकते हैं किसी के स्वास्थ्य को और उससे मृत्यु हो सकती है, चाहे कोविड हो चाहे डेंगू हो। इन दोनों को अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया तो फिर जीका की बात आएगी। मलेरिया नहीं है, ये दोनों वायरस इनकी वजह से नहीं है, कोविड और डेंगू की वजह से, तब मलेरिया भी नहीं है, तब जीका की बात आ सकती है। जी, आखिरी एक सवाल, बचाव के क्या उपाय हैं जीका से? क्या वही जैसा कि डेंगू या फिर कुछ और भी? बिल्कुल, जैसे न डेंगू का कोई डेफिनेट इलाज है, किसी भी वायरस का कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, इसी प्रकार से जीका का भी कोई इलाज नहीं है। और जो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे डेंगू का है उसी प्रकार से इसका भी है, लक्षण भी लगभग सिमिलर है। तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे प्रथम, क्योंकि आजकल कोविड भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, तो डेंगू से हम देख रहे हैं काफी रोगी आ रहे हैं इस समय उत्तर भारत में, और अभी कोविड के भी उतने लोग नहीं आ रहे लक्षण लेके। तो डेंगू का एक्सक्लूजन बहुत जरूरी है। डेंगू एक्सक्लूड हो गया, कोविड एक्सक्लूड हो गया, बचाओ और ज्यादा परेशान डरने की जरूरत नहीं है अगर जीका वायरस से कोई संक्रमित होता है तब भी, क्योंकि इसका प्रॉपर अगर वक्त पर इलाज शुरू हो जाए तो इलाज भी संभव है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। लोग मौके पर पहुंचे।